हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको ये कार्डिगन बनाना सिखाऊंगी। ये राउंड नेक का है, बनाना बहुत ही इजी है, आप किसी भी साइज़ का बना सकते हैं। तो ये जो मैंने बनाया है, इसकी चेस्ट 30 है और जिसकी लंबाई है वो 19 इंचेस है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा लीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए, ये जो स्वेटर बना रही हूँ इसके लिए मैंने यार्न ली है 4 प्लाई में ये थोड़ी सी पतली वाली यार्न है और जो क्रोशिया है वो 4.4 mm का है। तो अगर आपको हुक साइज़ में और नंबर में कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाए हुए हैं। जो नंबर वाले हुक साइज़ होते हैं और जो में हुक साइज़ होते हैं उनका क्या रहता है, कौन से क्रोशिया की जगह आप कौन से यूज़ कर सकते हैं। तो इसका वीडियो मैंने ज़रूर बड़ा सा बनाया हुआ है पूरी डिटेल में, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। तो देखिए, मैंने बनाई है 90 चेन्स। तो आपके जितने भी आ रही हों अपना गला नाप लीजिए और इस हिसाब से चेन्स बना लीजिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपना गला नापना है और चैन बनानी है। चैन 3 के मल्टीपल ही होनी चाहिए। तो ये 90 चैन है, 3 के मल्टीपल हैं। तो ये आप कोई भी साइज़ बना सकते हैं, बहुत ही ईजी है। सिर्फ आपको स्टार्ट करना है अपने गले का नाप लेके। ठीक है, तो ये 90 चैन्स हैं, 3 के मल्टीपल हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, जब आप अपनी नाप की चैन बना लेंगे उसके बाद एक चैन और बनाएंगे और देखिए सेकंड वाली चैन में सिंगल स्टिच बनाएंगे। सिंगल स्टिच देखिए हम किस तरीके से बनाते हैं। ये जो फर्स्ट रो है, हमें हर एक स्टिच में 1 सिंगल स्टिच बनाना है। तो इसको मैं लास्ट तक बना लेती हूँ, फिर हम सेकंड वाली रो बनाएंगे। तो ये देखिए, मैंने इसको लास्ट तक बना लिया, हर एक स्टिच में सिंगल स्टिच बनाया। हमारे पास टोटल 90 स्टिच ही हैं इसमें। अब देखिए, सेकंड रो में हम इंक्रीज़ करेंगे, चैन 1 बनाएंगे। तो ये जो चैन 1 है उसको हम स्टिच काउंट नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, जस्ट यहीं पे हम एक स्टिच बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे, तो ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है, जस्ट हमने यहीं पे बनाया है। ये 1, सेकंड वाले में भी 1 बनाएंगे और जो थर्ड वाला है उसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यही पैटर्न हमें सेकंड रो में रिपीट करना है। 2 स्टिच में हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, और जो थर्ड वाला है उसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसको मैं लास्ट तक बना लेती हूँ, सेकंड वाली रो को हम बना लेते हैं लास्ट तक, फिर आगे बनाएंगे। तो देखिए, ये सेकंड रो मैंने लास्ट तक बना ली है और देखिए जो लास्ट वाला स्टिच है उसमें हमारे 2 डबल क्रोशिया आएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आप पैटर्न सही से बना रहे हैं, आप कहीं स्टिच बढ़ाना भूल तो नहीं रहे हैं या आपने कम जगह नहीं बढ़ाए हों। आपको ध्यान रखना है कि हर थर्ड वाले स्टिच में आपका स्टिच बढ़ रहा है, नहीं तो आगे आपके पैटर्न में प्रॉब्लम आ सकती है। जो हम पैटर्न बनाएंगे इसमें और स्टिच भी कम ज़्यादा, फिर आपका कहीं पे ज़्यादा हो जाएगा कहीं पे कम हो जाएगा। तो हर बार आपको स्टिच ध्यान रखना है कि हर थर्ड वाले स्टिच में आपने स्टिच बढ़ाए हैं। तो अगर आप सही से बढ़ा रहे हैं तो आपका लास्ट वाले स्टिच में 2 डबल क्रोशिया आएंगे। ये हमने चैन 1 बनाई थी और सेकेंड वाले स्टिच में सिंगल स्टिच बनाया था, इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो लास्ट वाले स्टिच में हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब देखिए, हम वापस से चैन 1 बनाएंगे। तो चैन 1 को हम चैन 2 बनाएंगे। तो हम ये वाली जो रो है इसमें चैन 2 बनाएंगे। तो हम चैन 2 को भी स्टिच काउंट नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, ये जो फर्स्ट वाला स्टिच है इसमें ही हम पफ बनाएंगे। तो धागे को हम यूँ लपेटेंगे 1, इस तरीके से, फिर से धागे को लपेटेंगे 2, फिर से धागे को लपेटेंगे 3। ये देखिए, हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 7 स्टिच हो गए हैं। अब देखिए, हम 6 में से निकाल देंगे और जो लास्ट वाला है, ये देखिए
यहाँ पे और इन दोनों में से सेकंड बार में निकालेंगे। चैन 1 बनाएंगे, एक स्टिच छोड़ेंगे और जो सेकंड वाला है इसमें हम पफ बनाएंगे। 1 2 3 और देखिए इसमें से हम सारे में से निकाल लिया, ये 2 स्टिच बचे हमारे पास और फिर एक में से निकाल। फिर चैन 1 बनाएंगे, एक स्टिच छोड़ेंगे, एक में पफ बनाएंगे। तो ये जो रो है हमें इसी तरीके से बनानी है। इस रो में हमारे स्टिच बढ़ेंगे नहीं, उतने ही रहेंगे जितने हमारे सेकंड वाले रो में थे। ठीक है, देखिए इस तरीके से बनाएंगे। तो इस रो को, ये हमारी थर्ड वाली रो है, इसको भी मैं लास्ट तक बना लेती हूँ। तो ये देखिए ये थर्ड वाली रो है, इसको भी मैंने लास्ट तक बना लिया है। अब देखिए क्या करना है, ये देखिए यहाँ लास्ट में आपका एक स्टिच बचेगा। ये हमारी चैन 1 थी और जो 1 डबल क्रोशिया था। ठीक है, तो इसमें हम एक 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हर बार आपका बचेगा, तो इस तरीके से ये स्ट्रेट आएगा। अब देखिए हम ये वाली रो जो मैं आपको आगे बता रही हूँ, यही रो हमें रिपीट करनी है जब तक हमारा योक, जितने हमें आर्म होल चाहिए, जितनी चेस्ट चाहिए, हो नहीं जाती। ठीक है, तो रो किस तरीके से रिपीट करनी है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चैन 1 बनाएंगे, इस तरफ पलटेंगे और देखिए ये जो स्टिच है इसी में हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, क्योंकि चैन 1 को हम स्टिच काउंट नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारा 1 डबल क्रोशिया फर्स्ट। तो देखिए ये जो सेकंड वाली रो थी इसमें हमने हर थर्ड वाले स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनाए थे। तो ये जो रो है इसमें हम हर फोर्थ वाले स्टिच में स्टिच बढ़ाएंगे। फिर इससे नेक्स्ट वाली जो रो होगी ये पफ स्टिच वाली, सेम इसी तरीके से रो बनेगी। फिर उससे आगे वाली जो रो होगी उसमें हम फिर 5th वाले स्टिच में स्टिच बढ़ाएंगे। फिर एक रो पफ की बनाएंगे, सेम ऐसे ही, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे। फिर उससे आगे वाली जो रो होगी उसमें 6 वाले स्टिच में स्टिच बढ़ाएंगे। एक रो हम ऐसे बनाएंगे, एक रो हम ऐसे बनाएंगे, फिर एक रो में स्टिच बढ़ाएंगे, फिर एक रो ये पफ वाली बनेगी। तो देखिए हम क्या करेंगे, ये 1 डबल क्रोशिया, तो ये देखिए सेकंड वाला स्टिच हम बनाएंगे ये पफ के ऊपर। थर्ड वाला जो स्टिच है ये देखिए यहाँ बनेगा, स्टिच पे बना सकते हैं या आप बीच में बना सकते हैं, ये थर्ड। अब जो फोर्थ वाला स्टिच है ये पफ के ऊपर आ रहा है, इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। फिर देखिए या एक स्टिच हम यहाँ बनाएंगे 1, फिर 2, पफ के ऊपर आ रहा है, फिर ये बीच में बनाएंगे 3 और जो फोर्थ वाला है इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये जो रो है वो इसी तरीके से बनेगी। तो मैं इसको लास्ट तक बना लेती हूँ, फिर आपको एक रो में और बता दूँगी थोड़ा सा, फिर हमें वैसे ही बनानी है। तो ये देखिए ये वाली रो भी मैंने, ये हमारी एक सिंगल स्टिच की थी फर्स्ट वाली, फिर डबल क्रोशिया वाली, ये सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ वाली रो है। ये जो फोर्थ वाली रो है इसमें हमने फोर्थ वाले स्टिच में स्टिच बढ़ाया। तो देखिए अगर आपके स्टिच सही चल रहे हैं हर बार, तो आपका जो लास्ट वाला स्टिच होगा उसमें 2 डबल क्रोशिया आएंगे, जिसमें हम रो स्टिच बढ़ा रहे हैं उसमें हर बार लास्ट में 2 डबल क्रोशिया आएंगे। तो देखिए ये जो हमने 2 चैन्स बनाई थी और फिर इसके बाद पफ बनाया था, तो इन दोनों के बीच में हम यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बना देंगे लास्ट में, 1 और ये 2। ठीक है, अब देखिए ये अब जो इससे अगली रो बनेगी उसमें हम फिर स्टिच, ये वाली पफ वाली रो बनाएंगे सेम इसी तरीके से। फिर उससे अगले वाली रो होगी उसमें हर 5th वाले स्टिच में स्टिच बढ़ाएंगे, फिर एक पफ स्टिच की रो बनाएंगे, फिर 6 वाले स्टिच में स्टिच बढ़ाएंगे। तो कैसे बनाएंगे वापस से बताती हूँ। चैन 2 1 2, इस तरफ पलट जाएंगे और देखिए यही वाला स्टिच में हमें पफ बनाना है। ये देखिए इसमें चैन 2 और जस्ट फर्स्ट वाले में 1 2 3, सब में से निकाल देंगे लास्ट वाले स्टिच में यहाँ पे। अब इन दोनों में से एक साथ निकाल देंगे, थोड़ा सा टाइट लीजिएगा नहीं तो ये ढीला ढीला लगेगा। चैन 1 बनाएंगे, एक स्टिच छोड़ेंगे और जिसके जस्ट पास वाले में हम फिर से पफ बनाएंगे। तो हमने यह धागा लपेटा है और देखिए इस तरीके से 1, फिर से धागा लपेटेंगे 2 3 और इसमें से निकाल देंगे 2। पहले हमने सारे में से निकाला, अब ये जो लास्ट के 2 हैं इनमें से निकाल। फिर चैन 1 बनाएंगे, एक स्टिच छोड़ेंगे 1 2 3, इस तरीके से।
तो देखिए अगर आपके सही चल रहे हैं तो आपके स्टिच कहीं भी कम नहीं पड़ेंगे, बिल्कुल परफेक्ट आएंगे। इस तरीके से आपने जिस तरीके से मैंने बताया स्टार्ट किया है और जिस तरीके से ही बनाएंगे, अगर आपने कहीं गलती नहीं की है तो आपके परफेक्ट स्टिच आएंगे, कहीं भी कम नहीं पड़ेंगे। लास्ट में आएंगे तो जिस तरीके से हमने इसमें 1 डबल क्रोशिया बनाया था लास्ट में, तो लास्ट वाले स्टिच में आपका 1 डबल क्रोशिया, हम ये जो चैन 1 है और 1 डबल क्रोशिया है इसके बीच में हम एक स्टिच आएगा इसका लास्ट में। यहाँ पे हम पहले पफ बनाएंगे और फिर लास्ट वाले स्टिच में 1 डबल क्रोशिया आएगा, जैसे सेकंड वाली रो में आया था। तो मैं बना लेती हूँ जितना हमें चेस्ट जितना चाहिए उतना योक बना लेती हूँ। फिर उसके बाद हम इसको आर्म होल बॉडी पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 रो बना ली हैं। तो ये हमने यहाँ पे फर्स्ट सिंगल स्टिच की रो बनाई थी, फिर थर्ड वाले स्टिच में स्टिच बढ़ाया था, फिर यहाँ पे देखिए हमने फोर्थ वाले स्टिच में स्टिच बढ़ाया, फिर 6 वाले में, फिर 7th वाले में, फिर 8th वाले में, 3rd 4th 5th 6th और 7th वाले तक हमने बढ़ाए हैं। इसमें 7th वाले स्टिच में स्टिच बढ़ाए हैं और ये रो हमने बफ स्टिच की बनाई है। अब देखिए हम बॉडी पोर्शन और आर्म होल में इसको डिवाइड करेंगे। तो मेरे ये पास यहाँ पे आप अपने कंधे पे डाल के देख लीजिए आपके आर्म होल कहाँ तक आ रहे हैं। यहाँ से देखिए आप कंधे पे डालेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। यहाँ पे हम चैन बनाएंगे तो हमारे आर्म होल और बड़े होंगे। तो यहाँ तक आप इस तरीके से नाप के आगे का और पीछे का और आर्म होल पे निशान लगा लीजिए। बस आपको ध्यान रखना है कि स्टिच आपके आगे पीछे बराबर होने चाहिए और दोनों आर्म होल में स्टिच बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास 240 स्टिच हैं। तो देखिए मैंने 34 दोनों तरफ आगे की तरफ रखे हैं और 68 मैंने रखे हैं पीछे की तरफ। ठीक है, तो यहाँ हमारे 2 पार्ट में है, इसलिए 34 इस तरफ, 34 इस तरफ और 68 इस तरफ। तो टोटल हमारे 68 इस तरफ, 68 इस तरफ हो गए। और आर्म होल के लिए 52 रखूँगी मैं यहाँ पे और 52 यहाँ पे रखूँगी। ठीक है, तो अब देखिए हम 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये मैं 11 वाली रो बना रही हूँ। सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वाली रो बना रही हूँ। अगर आपका और बड़ा साइज़ है तो आप इन जो रो हम ये रिपीट कर रहे थे उनको और रिपीट कर सकते हैं। चैन 1 बनाएंगे, इस तरफ पलटेंगे और फर्स्ट वाले स्टिच में ही स्टिच बनाएंगे। अब यहाँ से हम टोटल 34 स्टिच बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम फ्रंट में 34 रख रहे हैं। तो ये देखिए हमने 34 स्टिच बना लिए हैं। अब ये देखिए ये 52 हम यहाँ से काउंट करेंगे। एक चैन 1 देखिए ये वाला और एक 1 डबल ये पफ स्टिच, इस तरीके से आप काउंट करेंगे। तो हम आर्म होल के लिए चैन्स बनाएंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मैं 8 चैन बना रही हूँ। अगर आपका साइज़ बड़ा है आप 10 बना सकते हैं, 12 बना सकते हैं और इवन नंबर में ही बनाइएगा। तो यहाँ से हम 52 स्टिच छोड़ देंगे। मैं काउंट कर लेती हूँ। तो देखिए हमने टोटल 52 स्टिच यहाँ पे हमने छोड़े हैं और जो 53 वाला है उसमें हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाते हुए पीछे के जो स्टिच हैं 68 उनको बना लेंगे। तो मैं बना लेती हूँ, फिर हम दूसरा आर्म होल बनाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट आर्म होल का पीस हो गया। ये देखिए, तो ये देखिए हमने जो पीछे वाले हैं वो 68 स्टिच बना लिए हैं। अब देखिए फिर से हम चैन 8 बनाएंगे जितने हमने उस तरफ बनाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ से 52 स्टिच छोड़ेंगे और जो 53 वाला है उसमें हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से हर एक स्टिच में 1 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस कोने पे आ जाएंगे। तो मैं बना लेती हूँ। तो देखिए ये हमने 12 वाली रो पूरी कर ली है। चैन 1 बनाएंगे, 13 वाली रो बनाएंगे। चैन 2 बनाएंगे और देखिए ये मैंने पलट लिया है। ठीक है, यहाँ से हम आए थे और यहाँ पलट लिया है और फर्स्ट वाले स्टिच में ही पफ स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 चैन 1 बनाएंगे, एक स्टिच छोड़ेंगे, एक में पफ बनाएंगे। तो ये मैं बना लेती हूँ जहाँ पे हमने आर्म होल और
आर्म होल के लिए चेन्स बनाई थी वहाँ तक बना लेती हूँ। तो वहाँ पे किस तरीके से बनाना है ये आपको बताती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ से यहाँ तक बना लिया है। यहाँ पे आप अपनी चेस्ट नाप सकते हैं। इस तरीके से आप साइड में नापेंगे। ये हमारी यहाँ से लेके दूसरे आर्म होल तक अपनी चेस्ट आपकी जितनी आएगी उतनी होगी। तो अगर आपको लग रहा है कि यहाँ कम है तो आप 2 3 4 चैन है इवन नंबर में चैन बढ़ाएंगे तो आपको और बढ़ा सकते हैं चैन। अब देखिए ये जो चैन्स बनाई हमने इसमें देखिए हमने यहाँ तक स्टिच बनाए हैं। ये पफ स्टिच बनाया है। चैन 1 बनाएंगे, एक स्टिच छोड़ेंगे और जो नेक्स्ट वाला है उसमें पफ बनाएंगे। 1 2 3 चैन 1 बनाएंगे, एक स्टिच छोड़ेंगे, एक में पफ बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने 8 चैन्स बनाई हैं तो 4 पफ आएंगे यहाँ पे। 1 2 3 फिर चैन 1 बनाएंगे, एक स्टिच छोड़ेंगे, एक में पफ बनाएंगे। चैन 1 बनाएंगे, एक स्टिच छोड़ेंगे, एक में पफ बनाएंगे। फिर देखिए यहाँ से हम एक स्टिच छोड़ेंगे, एक में पफ बनाएंगे। इस तरीके से जैसे हम यहाँ और बना रहे थे वैसे ही बनाना है। तो दूसरे आर्म होल पे जो हमने चैन्स बनाई थी वहाँ पे भी हम इसी तरीके से बना लेंगे। चैन 1 का स्पेस देना है हर बार। यहाँ मैं भूल गई तो इस रो को मैं बना लेती हूँ। फिर इससे आगे हमें किस तरीके से रो बनानी है ये आपको बताऊँगी। तो इसके बाद हमें रिपीट पैटर्न ही बनाना है। तो 2 तरीके से बना सकते हैं, आप चाहें तो सिंपल बना सकते हैं। मैं पहले आप बना लेती हूँ फिर आपको आगे बताऊँगी। तो देखिए हमने ये इस तरीके से बना लिया है, इस तरीके से। अब देखिए अगर आप चाहें कि आपको यही वाली रो रिपीट करनी है पफ स्टिच वाली और एक ये वाली तो आप इस वाली रो को बना सकते हैं और चाहें तो प्लेन बना सकते हैं। पफ स्टिच वाली रो अगर आप बनाएंगे तो इसमें यार्न ज़्यादा लगेगी। तो आपको जो भी बनानी है पहले मैं इसकी लंबाई पूरी कर लेती हूँ फिर हम इसकी स्लीव्स बनाएंगे। बस हमें यही रो रिपीट करनी है, स्टिच हमारे कहीं बढ़ेंगे नहीं। एक ये वाली रो, एक ये वाली रो। तो देखिए मैंने इसकी लंबाई पूरी कर ली है। मैंने यहाँ पे जब हमने इसको आर्म होल और फ्रंट और बैक में डिवाइड किया था उसके बाद से टोटल 24 रो बना ली हैं यहाँ तक। तो आपको जितनी लंबाई चाहिए आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। मैंने इस वाली रो पे इसको ख़त्म किया है। एक स्लीव मैंने बना ली है, एक तरफ की बटन पट्टी बना ली है। तो देखिए स्लीव किस तरीके से बनानी है ये आपको बता देती हूँ। तो ये देखिए ये हमारी आर्म होल है और ये देखिए स्लीव में ये हमारे 1 2 3 4। तो ये जो बीच वाला स्टिच है यहाँ से हम धागा लगाएंगे। तो ये देखिए हमने बीच में से धागा लगाया है। ये 2 स्टिच इस तरफ छोड़े हैं, 2 इस तरफ, ये जो पफ स्टिच है। तो अब देखिए क्या करेंगे, चैन 1 बनाएंगे और देखिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम स्टिच घटाएंगे। तो देखिए 1 2 3 4। तो ये 4 स्टिच हैं, इनको 2 करेंगे हम। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये फर्स्ट ये पफ वाला स्टिच है, ये हमारे पास 3 हो गए। 3 का हम 2 करेंगे और वापस से धागा लपेटेंगे और ये जो सेकंड वाला स्टिच है यहाँ से इस तरीके से लेंगे और ये फिर से हमारे पास 4 हो गए। 2 में से निकालेंगे। अब ये हमारे पास 3 स्टिच बचे हैं, इन तीनों से एक निकाल। तो हमारा एक स्टिच यहाँ कम हो गया। अब देखिए एक ये 1 और ये 2, ये 2 स्टिच हमारे कम हो गए। तो 2 हमने इस तरफ से कम किए हैं, 2 हम जब आएंगे तो इस तरफ से कम करेंगे। अब हमें हर एक स्टिच के हिसाब से एक एक स्टिच बनाना है। तो ये देखिए यहाँ पे 2 स्टिच बन जाएंगे। तो यहाँ पे हमने अभी एक ही बनाया है तो एक स्टिच और यहाँ बना देंगे। ये देखिए ये 2 को एक किया तो यहाँ पे एक स्टिच बना देंगे। तो हर एक स्टिच के हिसाब से हम एक एक स्टिच बनाते जाएंगे। तो स्टिचेस का हमें ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इकट्ठे नहीं बनाने हैं। ये देखिए एक यहाँ बनाएंगे, एक ये पफ के ऊपर बनाएंगे,
फिर एक बीच में बनाएंगे और एक पफ के ऊपर बनाएंगे। इस तरीके से बनाते हुए मैं यहाँ से हमने स्टार्ट किया है, इस तरफ आ जाएंगे वापस गोल घूम के। तो ये देखिए बना के हम दूसरी तरफ आ गए हैं। अब यहाँ पे भी हमें 4 स्टिच को हम एक करेंगे। तो एक स्टिच देखिए यहाँ से 1, ये पफ के ऊपर बनाएंगे, ये देखिए एक हमने यहाँ बनाया है, ये देखिए एक यहाँ बनाया है, यहाँ तक हमने स्टिच बना ली। एक यहाँ बनाएंगे, एक ये पफ के ऊपर बनाएंगे, इन दोनों को एक कर देंगे और एक यहाँ बनाएंगे और दूसरा इस पफ के ऊपर बनाएंगे, इन दोनों को एक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे जो हमने चैन 1 बनाई थी, यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। इस तरीके से। अब देखिए चैन 3 बनाएंगे, 1 2 3 और इसके जस्ट पास वाला जो स्टिच है इसमें हम पफ बनाएंगे। वन टू थ्री। तो देखिए जब हम स्टिच घटाएंगे तो 1 डबल क्रोशिया वाली जो रो है उसी में हम स्टिच घटाएंगे और ये जो पफ वाली रो है इसको सेम बनाएंगे, इसमें कोई स्टिच नहीं घटाने। चैन 1 बनाएंगे, एक स्टिच छोड़ेंगे, ये जो 2 स्टिच को एक किया हम इसको एक ही काउंट करेंगे, जो एक स्टिच छोड़ेंगे और दूसरे में पफ बनाएंगे। 1 2 3, फिर एक स्टिच, एक चैन 1 बनाएंगे, एक स्टिच छोड़ेंगे, एक में पफ बनाएंगे। तो इस रो को भी मैं इसी तरीके से पूरा कर लेती हूँ। ये हमारी ये जो स्लीव है उसकी सेकंड वाली रो है। तो देखिए हमने ये सेकंड रो भी पूरी कर ली है। अगर आपका स्टिच एक दो कम ज़्यादा हो जाते हैं तो आप एक की जगह 2 कर सकते हैं स्किप, ठीक है। वैसे अगर आप ठीक से कर रहे हैं, इसमें मेरा हो गया, पिछली वाली जो बनाई थी मैंने इसमें शायद मैंने एक एक्स्ट्रा बना दिया तो उसमें बढ़ेंगे नहीं, स्टिच बराबर रहेंगे। तो थर्ड वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। चैन 3 बनाएंगे, 1 2 3। अब देखिए ये जो 2 स्टिच हैं, एक हमारा ये पफ स्टिच है, ये 1 और ये बीच में जो एक चैन 1 का स्पेस है 2, इन दोनों को एक कर देंगे। फिर देखिए ये एक पफ 1 और एक चैन 1 का ये जो स्पेस है 2, इन दोनों को एक कर देंगे। अब हर एक स्टिच के हिसाब से एक एक स्टिच बनाते हुए इस तरफ आ जाएंगे। यहाँ पे भी हमें 2 स्टिच कम करने हैं एक साथ। 4 को जब हम 2 करेंगे तो 2 स्टिच कम होंगे हमारे। तो मैं बना के वापस इस तरफ आ जाती हूँ। तो ये देखिए हम ये रो के लास्ट में आ गए। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 1 2 3 और 4 स्टिच बचे हैं। तब इन 4 स्टिच को हम एक करेंगे, 1 2, इसको एक कर दिया, 1 और ये पफ 2, इसको एक कर दिया। अब ये जो थर्ड चैन 3 चैन बनाई हमने, थर्ड वाली चैन में इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। फिर से चैन 3 बनाएंगे, 1 2 3 और देखिए जस्ट पास वाले स्टिच में पफ बनाएंगे, 1 2 3, चैन 1 बनाएंगे और ये देखिए 2 स्टिच को हमने एक किया तो इसको देखिए हम एक ही काउंट कर रहे हैं, ये 1। अब इस वाले को छोड़ेंगे, इसमें पफ बनाएंगे। इसको एक किया था ये फर्स्ट, ये दूसरे 2 को एक किया था सेकंड। अब इसको छोड़ देंगे, हमने फर्स्ट वाले में 1 पफ बना दिया, इसको छोड़ेंगे और इस वाले में 1 पफ बनाएंगे, 1 2 3। इसी तरीके से मैं एक रो बना के आपको एक रो और बताऊंगी, फिर मैं आपको बता दूंगी किस तरीके से हमें स्टिच घटाने हैं। तो आप उसी तरीके से घटाएंगे तो आपकी स्लीव बिल्कुल परफेक्ट बनेगी।
तो देखिए मैंने ये यहाँ तक बना ली है। ये हमारी 1 2 3 4 रो है। आप थोड़ा सा टाइट बनाइएगा, नहीं तो ये बहुत ढीला ढीला रहेगा। अब देखिए थर्ड वाली जो चैन है उसमें स्लिप स्टिच अटैच कर देंगे। अब देखिए मैं बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने ये स्टार्टिंग में 4 रो में 2 रोज़ में, अब देखिए इस रो को हम काउंट नहीं कर रहे हैं, एक रो छोड़ के हम एक रो में ही स्टिच घटा रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट में मैंने 4 घटाए, फिर सेकंड वाली को मैं कुछ नहीं घटाया, फिर जो थर्ड वाली थी उसमें 4 घटाए। अब देखिए हम इसमें 2 घटाएंगे, एक इस तरफ एक इस तरफ। तो चैन 3 बनाएंगे 1 2 3, और देखिए ये एक पफ स्टिच, ये 1 और ये एक स्टिच, ये चैन 1 का स्पेस, यहाँ से हम एक स्टिच घटा देंगे। अब देखिए हम 3 या 4 रो में, अब ये वाली रो को काउंट नहीं कर रहे हैं, इसके बाद ये हमने 2 में 4 स्टिच घटाए। अब इसमें यहाँ से हम सेकंड घटा रहे हैं, तो 3 4 रो में हम हर 2 स्टिच घटाएंगे, एक स्टार्टिंग में एक लास्ट में, इस तरीके से घटाएंगे। फिर आप जब थोड़ा आगे, जब स्लीव आपकी थोड़ी आगे बढ़ तक जाए, तो आप क्या करेंगे, एक रो में स्टिच घटाएं और एक रो में नहीं घटाएं, फिर एक रो में घटाएं एक रो में नहीं घटाएं, क्योंकि इसमें आप एंड तक आपको स्टिच घटाने पड़ेंगे। अगर आपने छोड़ दिया तो ये एकदम से वापस से ढीली हो जाएगी, इसलिए आपको एंड तक आप सीक्वेंस बना लें। पहले आपने 2 में 4 में घटाए, फिर 3 या 4 रो में 2 2 घटा लीजिए, फिर एक रो छोड़ के एक में घटा लीजिए। इस तरीके से आप लास्ट तक इसको घटाएंगे तो आपकी स्लीव ठीक से बैठेगी। तो इस तरीके से हम इस स्लीव को बना लेंगे। तो मैं इसको लास्ट तक बना लेती हूँ, फिर हम इसकी बटन पट्टी बनाएंगे। किस तरीके से बनानी है ये बताऊँगी। तो आप स्लीव इसी तरीके से बनाइएगा, बिल्कुल आसान है। आपने अपना अगर फर्स्ट वाली रो में अगर आपकी स्टिच कम ज़्यादा हो रहे हैं तो आप एडजस्ट कर लीजिए, और फिर आगे वाली रो में आप स्टिच घटाएंगे तो आपके स्टिच बिल्कुल भी कम नहीं होंगे, परफेक्ट आएंगे इसी तरीके से। तो मैं स्लीव बना लेती हूँ। तो देखिए मैंने ये स्लीव बना ली है, और स्लीव में मैंने 25 रो बनाई हैं, 13 1 डबल क्रोशिया वाली और 12 रो पफ वाली बनाई हैं। तो और स्टिच आपको ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही घटाएंगे तो आपका शेप सही से आएगा, नहीं तो शेप ख़राब हो जाएगा इस स्लीव का। अब देखिए हमें बटन पट्टी बनानी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, जिस तरफ हम बटन लगाएंगे, मैंने जिस तरफ भी आप बटन लगाएं, मैंने एक हाफ डबल क्रोशिया की रो बनाई है और 2 सिंगल स्टिच की रो बनाई है। तो जैसे ही हमने इसमें, इधर मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे हम बटन होल का स्पेस भी देंगे, तो यहाँ पे जैसे बनाएंगे वैसे ही हमें यहाँ बनाना है, बस हम यहाँ स्पेस देंगे, इतना ही बनाएंगे। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ से हम ये कॉर्नर से नीचे की तरफ यहाँ से हम धागा लगाएंगे, चैन 2 बनाएंगे 1 2, और देखिए जस्ट यहीं से हम हाफ डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। तो आप स्टिच इस तरीके से बनाइएगा कि स्टिच ज़्यादा फैले हुए भी नहीं दिखें और ज़्यादा दूर दूर भी नहीं हो। तो देखिए एक हाफ डबल क्रोशिया, आड़े जो स्टिच है इनमें 2 हाफ डबल क्रोशिया का आ जाएंगे इस तरीके से। इसके बराबर में पट्टी बननी चाहिए, इससे ना तो बड़ी होनी चाहिए ना खिंचाव आना चाहिए इसमें। तो इस तरीके से हम हाफ डबल क्रोशिया की रो मैं ऊपर तक बना लेती हूँ। तो ये आड़े स्टिच हैं, हर एक स्टिच में 2 हाफ डबल क्रोशिया आ जाएंगे, 2 यहाँ आए 2 यहाँ 2 यहाँ। तो मैं इस रो को बना के ऊपर की तरफ आ जाती हूँ। तो देखिए हमने हाफ डबल क्रोशिया की रो गले तक बना ली है, गले पे आ गए हम। चैन 1 बनाएंगे और इस तरफ पलट जाएंगे, और देखिए यहीं फर्स्ट वाले स्टिच में सिंगल स्टिच बनाएंगे। फिर देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ हमें बटन लगाने हैं तो आप मार्क कर लीजिए आपको कहाँ बटन लगाने हैं। तो ये एक ही सिंगल स्टिच बनाया है मैंने। तो यहाँ पे जहाँ हमें बटन लगाने हैं वहाँ पे देखिए 2 चैन, आपका बड़ा बटन है तो आप 3 चैन गैप कर दीजिए। अगर आप छोटे बटन लगा रहे हैं तो 2 चैन का गैप दीजिए। तो ये हमने 2 देखिए 3 स्टिच छोड़ेंगे, थोड़े बड़े बटन लगेंगे, बड़ा ड्रेस है ये। तो हम क्या करेंगे, 3 चैन बनाएंगे 1 2 3, और यहाँ से 1 2 3 स्टिच छोड़ेंगे, और जो 4th वाला है उसमें सिंगल स्टिच बना देंगे। तो आप जितने बड़े बटन लगा रहे हैं उस हिसाब से आप काज बना सकते हैं इसमें। और फिर देखिए जहाँ जहाँ हमें बटन लगाने हैं वहाँ पे इसी तरीके से स्पेस देते हुए इस रो को हम इसी तरीके से जहाँ जहाँ बटन के स्पेस बनाने हैं वहाँ पे बना लेंगे। चैन इतनी ही इस तरीके से चैन का गैप देंगे, स्टिच छोड़ेंगे और बना लेंगे। तो इसको मैं लास्ट तक बना लेती हूँ, फिर हम इससे ऊपर वाली एक रो बनाएंगे।
और वो भी सिंगल स्टिच की बनेगी। तो पहले मैं इस रो को लास्ट तक बना लेती हूँ। तो देखिए मैंने ये सिंगल स्टिच वाली रो बना ली है पूरी लास्ट तक, जिसमें हमने बटन होल के लिए स्पेस दिया था। अब देखिए क्या करेंगे, थर्ड वाली रो बना रहे हैं। चैन 1 बनाएंगे और इस तरफ पलट जाएंगे और देखिए यहीं से हम हर एक सिंगल स्टिच में सिंगल स्टिच बनाना शुरू करेंगे। तो ये मैं 3 रो के ही रो बटन पट्टी बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर एक रो और बना सकते हैं सिंगल स्टिच की। तो जितनी आप एक तरफ बना रहे हैं सेम उतनी ही दूसरी तरफ बना लीजिए। तो आपकी बराबर बटन पट्टी आनी चाहिए एक के ऊपर एक। तो इसको देखिए हर एक स्टिच में सिंगल स्टिच बनाते हुए जहाँ पे हमारा बटन होल का स्पेस है वहाँ पे आ जाएंगे। तो देखिए ये हमारा बटन होल का स्पेस है। तो यहाँ पे देखिए हमने 3 स्टिच छोड़े थे, 3 चैन्स बनाई थी। तो ये जो हम ये वाली रो बनाएंगे इसमें यहाँ पे ये जो चैन है इनमें 3 सिंगल स्टिच बना देंगे, 1 2 और ये 3। और फिर देखिए हर एक स्टिच में सिंगल स्टिच बनाते हुए जहाँ जहाँ हमारे बटन होल का स्पेस है वहाँ पे इस तरीके से बना देंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर एक सिंगल स्टिच की रो और बना लीजिए। और ये देखिए हमारे बटन होल कितने परफेक्ट आए हैं। तो मैं इस रो को लास्ट तक बना के फिर आपको दिखाती हूँ कि पूरा स्वेटर बनकर कैसा लग रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये स्वेटर मैंने पूरा कर लिया है और ये देखिए ये बटन पट्टी आ रही है। और ये देखिए तो इसकी जो चेस्ट है वो 30 है, इसकी लंबाई 19 इंचज़ है और जो स्लीव है वो 12 इंचज़ की हैं। तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।